बरसात एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन बरसात में हमारे शहर डूबने लगते हैं, सड़कें तालाब बन जाती हैं और बुनियादी ढांचा चरमरा जाता है। तो उसके पीछे असली वजह प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाही और भ्रष्टाचार होता है। मॉनसून के दौरान होने वाले हादसों और जलभराव के लिए केवल मौसम को जिम्मेदार ठहराना प्रशासन द्वारा अपनी कमियों को छिपाने का एक तरीका सा बन चुका है। इस बार मॉनसून लेट आया, फिर भी सिस्टम भ्रष्टाचार और नाकामियों की वजह से बारिश के कहर से बचने का कोई इंतजाम नहीं कर पाया। महाराष्ट्र में जुलाई महीने की शुरुआत मूसलाधार बारिश के साथ हुई। बारिश भी ऐसी हुई कि सड़कें समंदर बन गई और शहर के शहर पानी में डूबे नजर आए। मुंबई से लेकर पुणे और ठाणे से लेकर वसई विरार तक हाहाकार मच गया। मुंबई जैसे शहर में तो हर साल की तरह इस बारिश में भी हजारों करोड़ों के खर्च के दावों की पोल खुलती नजर आई। इतना ही नहीं, अचानक बाढ़, नदियों के उफान, पेड़ गिरने और इमारतों के ढहने जैसी विनाशकारी स्थितियां पैदा कर दी। लैंडस्लाइड और वाटर लॉगिंग के चलते कई बड़े हाईवे और रेल लाइनों पर सेवाएं प्रभावित हुई। इसी बीच मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे मिसिंग लिंक का एक स्लैब गिरने का मामला भी सामने आया। मिसिंग लिंक का एक हिस्सा ढहने के बाद इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। लगभग 7,000 करोड़ की लागत से बने इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन 1 मई को ही हुआ था। लिहाजा लोगों ने सवाल उठाया तो सत्ता पक्ष इसे महाराष्ट्र का अपमान बताने लगा। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश सवाल या अपमान। जी हाँ, महाराष्ट्र की सियासत में सवाल और अपमान को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बवाल की सबसे बड़ी वजह बना है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का एक भाषण। दरअसल मिसिंग लिंक के नाम से मशहूर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे अभी करीब 2 महीने पहले ही चालू हुआ था। 6,695 करोड़ की लागत से बने इस मेगा प्रोजेक्ट को उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना बताया गया। लेकिन भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड ने इसके निर्माण पर सवालिया निशान लगा। हादसे के बाद सोशल मीडिया पर सवालों की झड़ी से लग गई, बाढ़ आ गई। लोगों ने कहा कि दुनिया भर में पहाड़ काटकर सुरंगें बनाई जाती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पहली ही बारिश में परियोजनाएं धराशायी होने लगती हैं। वजह बारिश नहीं, बल्कि घटिया निर्माण, भ्रष्टाचार और ठेकेदारों को मिला राजनीतिक संरक्षण है। कई लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं, लेकिन पहली ही बारिश में विकास ही मिसिंग हो गया। फिर क्या था? यही सवाल सत्ता पक्ष को नागवार गुजरा और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मिसिंग लिंक पर विधानसभा में सोशल मीडिया पर सवाल उठाने वालों पर न सिर्फ अपनी भड़ास निकाली, बल्कि भाषा की मर्यादा भी तोड़ डाली। उन्होंने कहा कि पैसे लेकर महाराष्ट्र का अपमान करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि जिन लोगों को कुत्ता भी नहीं पहचानता, वो अब सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री समेत सभी को गालियां दे रहे हैं। कुछ किराए के टट्टू पैसे के बदले सोशल मीडिया पर मिसिंग लिंक के बारे में लिख रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप महाराष्ट्र का अपमान करेंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वहीं सीएम का ये बयान जैसे ही सामने आया, फिर सवाल उठा कि क्या सरकार से सवाल अपमान और देशद्रोह है? मिसिंग लिंक पर महायुति सरकार से जवाब मांगा गया तो ये महाराष्ट्र का अपमान कैसे हो सकता है? विपक्ष ने भी पूछा कि सरकार से सवाल महाराष्ट्र का अपमान कैसे बन गया? वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे समेत विपक्ष के कई नेताओं ने मिसिंग लिंक मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला। राज ठाकरे ने विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर सरकार से जरूरी सवाल पूछना राजनीति है, तो विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए तमाम आंदोलन क्या राजनीति नहीं थे? राज ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा में मिसिंग लिंक पर राजनीति न करने और महाराष्ट्र का अपमान न करने की बात कहते हैं, लेकिन हादसे पर सवाल पूछना राज्य का अपमान कैसे हो सकता है? उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोकतंत्र के अंदर देश की जनता को अपनी सरकार से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि विरोधियों पर व्यक्तिगत हमले और तीखी भाषा की शुरुआत खुद बीजेपी ने की थी, लेकिन अब जब वैसा ही माहौल उनके खिलाफ बन रहा है तो उन्हें तकलीफ हो रही है। राज ठाकरे ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे गरिमामय पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। वहीं सामना के जरिए शिवसेना यूबीटी ने सीएम फडणवीस पर जमकर हमला बोला।
सामना में लिखा गया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विरोधियों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो महाराष्ट्र की संस्कृति को शोभा नहीं देती। सरकार ने मुंबई पुणे हाईवे पर मिसिंग लिंक नाम का जो कारनामा किया वो भ्रष्टाचार का एक वैश्विक नमूना है। सामना में लिखा गया कि सवाल उठाने वालों को भाड़े के टट्टू और कुत्ते जैसे चुनिंदा शब्दों से नवाजकर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में एक नई परंपरा शुरू की है। वैसे आरोपों और पलटवारों के बीच एक सवाल तो जायज है कि क्या एक राज्य के सीएम को सवाल उठाने वालों के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना वाजिब लगता है? क्या वाकई इस तरह की भाषा जायज है? क्या सत्ता से सवाल पूछना अब अपमान है? क्योंकि मूल सवाल तो यही है ना कि जिससे आपने इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना बताया वो आखिर कैसे ढह गया। वैसे हमारे देश में जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो सत्ता में बैठे लोग जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ने को हमेशा तैयार रहते हैं। जैसे गड्ढा हो जाए तो बारिश जिम्मेदार, सड़क धंस जाए तो बारिश जिम्मेदार, एक्सप्रेस वे पर सड़क धंस जाए तो बारिश जिम्मेदार, पहाड़ टूटे तो बारिश जिम्मेदार, स्टेशन लीक हो जाए तो भी बारिश जिम्मेदार, और तो और इमारतें गिर जाएं तो भी बारिश ही जिम्मेदार है। सत्ता किसी भी दल की हो, सरकार में कोई भी हो, सब यही करते नजर आए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने में हजारों करोड़ रुपए लगे, जिसे इंजीनियरिंग का करिश्मा बताया गया, उसी नायाब इंजीनियरिंग वाले मिसिंग लिंक पर भूस्खलन के बाद पत्थर टूट पड़े। असल में सवाल इसलिए पूछा जाता है कि जब भी कोई इस तरह के हाईवे एक्सप्रेसवे बनाता है तो उसको लेकर दावे ऐसे किए जाते हैं और जनता को यह भरोसा दिया जाता है कि अब कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला। लेकिन जब प्रकृति उन दावों की पोल खोलती है तो सारी हकीकत बदल जाती है और जब लोग सवाल करते हैं तो वो सत्ताधारियों को चुभने लग जाता है। लेकिन सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों को ये समझना होगा कि अगर कहीं कमी है और उस पर प्रश्न है तो उसे साजिश और अपमान बताने के बजाय उसके कारण को समझकर सबको उसका कारण बताया जाए, असल वजह बताई जाए, न कि सवाल पूछने वालों पर सवाल उठाकर उनके सवालों को दबा दिया जाए। लेकिन कहते हैं कि जब सत्ता का अहंकार होता है तो जिन मतदाताओं के दम पर नेता सत्ता में आते हैं वो उन्हें और उनके सवालों को कमतर आंकने लगते हैं। जो लोग ये कहकर सत्ता में आए कि हम आपका भला करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, जब उन्हीं लोगों को आपके सवाल और आप जिनको कुत्ता भी नहीं पूछना ऐसा लगने लग जाए तो फिर पता चलता है कि सत्ता का अहंकार बहुत बढ़ चढ़कर हो गया है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए N24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।